सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि आज इसी पल जो कुछ भी हो रहा है, हम्म। मतलब जो गलती इंसान आज कर रहा है या जो सफलता उसे आज मिल रही है, वो सब ठीक वैसी ही है जैसी उसने आज से ठीक 5000 साल पहले की थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो भविष्य में फिर से ऐसा ही करेगा। मतलब समय एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र में घूम रहा है। साइक्लिक टाइम। बिल्कुल। और अगर इंसान खुद को नहीं बदलता है, तो वो उसी चक्र में हमेशा के लिए फंसकर रह जाएगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अनोखा और गहरा दस्तावेज है। हाँ, बिल्कुल। ये 26 मार्च 2026 का एक पाठ है, जिसे मुरली कहा जाता है, और ये मधुबन से है। ये दस्तावेज मानव मनोविज्ञान और जो हमारी विक्टिम कार्ड खेलने की पुरानी आदत है ना, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है, क्योंकि जब हम समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं ना, जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य, हाँ। तो एक तरह की भागम भाग महसूस होती है। ऐसा लगता है कि समय खत्म हो रहा है। लेकिन समय का ये जो चक्रीय या साइक्लिक सिद्धांत है, ये चीजों को देखने का एक बिल्कुल अलग लेंस देता है। बिल्कुल सही कहा। और मैं कहूंगी कि इस दस्तावेज की, जिसे मुरली कहा गया है, सबसे खास बात यह है कि इसे किसी पारंपरिक धार्मिक उपदेश की तरह डिजाइन नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रिकैलिब्रेशन टूल की तरह है। हाँ। मधुबन से निकले इस संदेश में ईश्वर की जो तस्वीर पेश की गई है, वो किसी दूर आसमान में बैठे सजा देने वाले रचयिता की नहीं है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। मतलब इस दस्तावेज में ईश्वर को 3 बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक भूमिकाओं में रखा गया है। बिल्कुल। एक पिता, एक शिक्षक और एक सद्गुरु। मतलब ऐसा लगता है जैसे इंसान के विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, वे सब एक ही जगह मिला दी गई हों। हाँ, और अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझे ना, तो ये त्रिकोण बहुत ही तार्किक है। वो कैसे? देखिए, अगर केवल एक पिता का रूप हो, हाँ। तो शायद इंसान उस प्यार में लाडला हो जाए या लापरवाह हो जाए। हाँ, बिगड़ सकता है। एग्जैक्टली। और अगर केवल शिक्षक हो, हाँ, तो नियम बहुत कठोर और भारनाहीन लग सकते हैं। बिल्कुल, एकदम स्ट्रिक्ट हेडमास्टर की तरह। हाँ, लेकिन जब पिता का बिना शर्त प्यार, शिक्षक का स्पष्ट मार्गदर्शन और सुधारने की शक्ति, और अंत में एक सद्गुरु के रूप में सही रास्ता दिखाने की ताकत, जब ये तीनों मिल जाते हैं, तो यह इंसान के पूर्ण विकास का एक बहुत ही बेहतरीन ढांचा बन जाता है। यहाँ शिक्षक के रूप में ईश्वर बिल्कुल एक हेडमास्टर की तरह बात करता है, जो अपने छात्रों की कमियों का बहुत ही सटीक विश्लेषण कर रहा है। ठीक है, चलिए इस हेडमास्टर वाले नजरिए को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। बिल्कुल। हम अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं, और यहीं पर यह दस्तावेज उस चीज पर सीधा प्रहार करता है जिसे इंसान सबसे ज्यादा पसंद करता है। और वो क्या है? दोषारोपण का खेल, ब्लेम गेम। मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि लोग अपने जीवन की उथल-पुथल या अपने भटकाव का सारा दोष माया पर डाल देते हैं। सही बात है। लोग कहते हैं ना कि अरे माया के तूफान बहुत भारी थे, मैं तो उड़ गया। लेकिन ये पाठ कहता है कि रुकिए, माया को दोष देना बंद कीजिए। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहूंगी कि ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इंसान का अहंकार या ईगो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद हूँ। हाँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, ये दिमाग में एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। इसलिए दिमाग अपने बचाव के लिए एक बाहरी दुश्मन गढ़ लेता है, जिसे लोग माया या हालात का नाम दे देते हैं। हाँ। लेकिन ये दस्तावेज इंसान से उसका ये विक्टिम कार्ड पूरी तरह से छीन लेता है। एकदम छीन लेता है। ये साफ तौर पर कहता है कि जिसे हम माया का तूफान कह रहे हैं, वो असल में संगदोष यानी बुरी संगति का नतीजा है। अच्छा। या फिर आध्यात्मिक पढ़ाई पर पूरा ध्यान न देने का परिणाम है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद लेने का सिद्धांत है। ये बात तो मुझे बहुत मजेदार लगी। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छात्र स्कूल में दोस्तों के साथ सिर्फ खेलकूद में लगा रहे, हाँ। क्लास में कभी ध्यान ना दे, और फिर जब परीक्षा में वो फेल हो जाए, तो घर आकर कहे कि अरे क्या बताऊं, क्लासरूम की वाइब्स ही बहुत खराब थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। या फिर कहे कि हवाई मेरे खिलाफ चल रही थी, इसलिए मेरा पेन नहीं चला।
मतलब ये तो सरासर बहानेबाजी है ना। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताता है कि इसमें माया या रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। अगर इंसान खुद गलत आदतों में पड़ जाता है या जिसे कुसंग कहा गया है उसमें फंसकर शराब या अन्य व्यसनों की ओर मुड़ जाता है, तो उसमें कोई बाहरी ताकत क्या करेगी? सही बात है। इसमें माया का क्या दोष? ये इंसान की अपनी चॉइस है, उसकी अपनी पसंद है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या? अगर इंसान को पूरी तरह से खुद ही जिम्मेदार होना है, तो फिर उस मार्गदर्शन का क्या मतलब जो उसे मिल रहा है? स्रोत में एक शब्द का जिक्र है, श्रीमत। हाँ, श्रीमत। तो अगर सब कुछ खुद ही करना है, तो ये श्रीमत क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। श्रीमत का अर्थ है श्रेष्ठ मत या सबसे ऊंचे निर्देश। इसे एक तरह की मैनुअल समझ सकते हैं आप। एक गाइड बुक की तरह। बिल्कुल। जिम्मेदारी इंसान की है कि वो उस मैनुअल को पढ़े और उस पे अमल करे। अगर इंसान श्रीमत पर चलेगा तो दस्तावेज के अनुसार उसकी बुद्धि का ताला अपने आप खुल जाएगा। अच्छा, इसे इस तरह से देखते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल नेविगेशन सिस्टम या गूगल मैप्स की तरह है। वो कैसे? मान लीजिए आध्यात्मिक गूगल मैप्स आपको श्रीमत दे रहा है कि आगे से बाएं मुड़े। हाँ। लेकिन इंसान सोचता है कि नहीं, मुझे तो एक शॉर्टकट पता है। हाँ, और फिर वो भटक जाता है। बिल्कुल। वो दाईं ओर मुड़कर एक संकरी गली में फंस जाता है जहां घंटों का ट्रैफिक जाम है। अब वहां फंसने के बाद इंसान उस नेविगेशन सैटेलाइट या माया को दोष नहीं दे सकता कि उसने उसे फंसा दिया। सही बात है। गलती तो उसकी थी जिसने निर्देश को नजरअंदाज किया। ये बिल्कुल सही एनालॉजी है और यहीं पर इस दस्तावेज की गहराई समझ में आती है। ये हमें बाहरी ताकतों से डरने के बजाय अपनी आंतरिक कमजोरियों पर ध्यान देने को कहता है। लेकिन एक मिनट रुकिए। अगर हम इस रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मान भी लें कि हमें अपने दिमाग को खुद सुधारना है, किसी को दोष नहीं देना है, तो क्या ये सब समाज के बीच रहकर संभव है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अगर मुझे डाइटिंग करनी है तो मैं किसी बेकरी के बीचों बीच कुर्सी डालकर नहीं बैठूंगा ना, मैं वहां से दूर चला जाऊंगा। हाँ, वो तो है। तो क्या आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए? क्या पहाड़ों पर जाना या संन्यास लेना ज्यादा तार्किक नहीं है? ये तर्क सुनने में बहुत सही लगता है और सदियों से इंसान यही सोचता भी आया है। लेकिन ये दस्तावेज इस धारणा पर बहुत कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाता है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से इस बात को खारिज करता है कि शांति के लिए समाज या परिवार को छोड़ना जरूरी है। अरे वाह, मतलब सन्यासी नहीं बनना है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये कहता है कि जो व्यक्ति गृहस्थ व्यवहार यानी अपने परिवार, बच्चों और नौकरी की आपाधापी के बीच रहकर इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वो उन लोगों से कहीं आगे निकल सकता है जो सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम में बैठे हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो बात समझ में आती है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक शांत कमरे में बैठकर खुद को बहुत शांत महसूस कर रहा है, तो क्या वो सच में शांत है? या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां कोई उसे परेशान करने वाला नहीं है? एग्जैक्टली। या सिर्फ उसके आसपास कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जो उसे गुस्सा दिला सके। असली परीक्षा शांत पहाड़ों पर बैठकर ध्यान लगाने में थोड़ी ना है। सही कहा। असली परीक्षा तो तब है जब इंसान ट्रैफिक में फंसा हो, घर में अनबन चल रही हो, काम का बहुत दबाव हो और फिर भी उसका मन शांत और निर्लिप्त रहे। मतलब कमल के फूल की तरह। बिल्कुल, कमल का फूल जो कीचड़ में रहता है लेकिन उस पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं टिकती। और इसी संदर्भ में दस्तावेज में एक बहुत ही व्यंग्यात्मक बात कही गई है। हाँ, वानप्रस्थ अवस्था को लेकर। बिल्कुल, 60 साल की उम्र के बाद घर छोड़ने वालों पर। यह हिस्सा पढ़कर तो मुझे सच में बहुत हंसी आई। हाँ, दस्तावेज उन लोगों की कड़ी आलोचना करता है जो 60 वर्ष की आयु के बाद ये सोचकर घर छोड़ देते हैं कि अब वे जंगलों में या बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर जाकर मुक्ति पालेंगे। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लोग फिजिकली तो अपना घर छोड़कर किसी आश्रम में चले जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो वहीं फंसे रहते हैं। हाँ। वे गेरुआ वस्त्र पहनकर आश्रम में बैठे होंगे, लेकिन उनका दिमाग इस बात पे चल रहा होगा कि मेरे बेटे ने बिजनेस ठीक से संभाला या नहीं। हाँ, या वो वहां बैठकर भी हिसाब किताब लगा रहे होंगे। बिल्कुल। या वे छिपकर अपने फोन पे अपना स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर रहे होंगे। मतलब जब आपके अंदर से दुनियावी लालच, क्रोध और आसक्ति खत्म ही नहीं हुई, तो सिर्फ पिन कोड बदलने से क्या होगा? एकदम सटीक बात कही आपने। सिर्फ भौगोलिक स्थिति बदलने से आंतरिक स्थिति नहीं बदलती। मरते दम तक इंसान पुराने बंधों और आसक्तियों को मन से नहीं छोड़ पाता। इसीलिए दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि बिना सही लक्ष्य और आंतरिक परिवर्तन के चल रहे बाहरी दिखावे या छोटे मोटे मठों या पंथों का कोई मतलब नहीं है।
सही बात है। असली आध्यात्मिकता समाज में रहकर खुद को साबित करने में है, क्योंकि वही असल कसौटी है। जो लोग असल जिंदगी की चुनौतियों का हर पल सामना करते हैं और फिर भी सकारात्मक बने रहते हैं ना, वे अक्सर ज्यादा पीखे या आध्यात्मिक रूप से मजबूत साबित होते हैं। ये सच में बहुत ही आधुनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। मतलब समाज से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज में रहते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन अब एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस दुनियावी कीचड़ में रहकर बहुत मेहनत करता है, पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो अंत में इसका परिणाम क्या होता है? अच्छा सवाल है। क्या आध्यात्मिक दुनिया में सबको एक ही जैसा मुकाम मिलता है? क्या हर कोई पास होने पर टॉपर ही कहलाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ दस्तावेज एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम या हायरार्की की बात करता है। अच्छा। और मैं बता दूं कि ये हिस्सा कुछ लोगों को थोड़ा सख्त लग सकता है। इसमें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों का जिक्र किया गया है। कौन सी 2 श्रेणियां? एक है सूर्यवंशी, जो एक तरह का शाही घराना या राजा का पद माना गया है, और दूसरा प्रजा यानी आम नागरिक। जो लोग ज्ञान की पूरी गहराई को समझते हैं, हर मुश्किल का सामना करके पढ़ाई में अव्वल रहते हैं, वे राजाओं का पद पाते हैं। लेकिन जो थोड़े कमजोर रह जाते हैं, जिनके प्रयास में कमी होती है, वे प्रजा में आते हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ भी रेस लगी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक जीवन के लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग के नजरिए से देखें, तो ये बहुत ही लॉजिकल है। वो कैसे? जैसे कॉर्पोरेट दुनिया का ही उदाहरण ले लीजिए। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वो कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो सीईओ नहीं बन पाता। हाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निराश होकर सड़क पर बैठ जाए। वो एक बेहतरीन जनरल मैनेजर भी तो बन सकता है। बिल्कुल, यही प्लान बी का कॉन्सेप्ट है, जो इस दस्तावेज को बहुत ही व्यावहारिक बनाता है। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर पुरुषार्थ करते करते कोई फिसल जाता है या उसे लगता है कि वो सूर्यवंशी या राजा का पद नहीं पा सकेगा, तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। सही बात है, गिव अप नहीं करना चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए कि वो कम से कम प्रजा में ही साहूकार यानी अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन जाए। ये तो बहुत ही राहत देने वाली बात है, क्योंकि हम अक्सर परफेक्शनिज्म के बोझ तले दब जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं किसी काम का नहीं। हाँ, ये बहुत आम सोच है। जैसे कोई इंसान मैराथन की तैयारी कर रहा हो। अब जरूरी तो नहीं कि हर दौड़ने वाला गोल्ड मेडल ही जीतेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उसने ईमानदारी से ट्रेनिंग की है और रेस पूरी की है, तो भले ही वो पहले नंबर पर ना आए, उसका शरीर तो पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ होगा ना। बिल्कुल, वो अपनी उम्र के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा फिट होगा। हाँ। ये या तो सब कुछ या कुछ नहीं वाली जो सोच है, उसको खत्म करता है। और ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस को भी सुलझाता है, भाग्यवाद बनाम कर्म की बहस को। हाँ, भाग्यवाद मतलब फेटलिज्म। हाँ। समाज में एक बहुत गहरी धारणा है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन ये दस्तावेज भाग्यवाद को पूरी तरह से नकारता है। अच्छा। किस्मत को नहीं मानता। नहीं। ये कहता है कि सारा आधार, सारा परिणाम केवल इंसान के अपने पुरुषार्थ यानी उसके व्यक्तिगत और वर्तमान प्रयास पर टिका है। इसमें एक ट्रिब्यूनल या अंतिम साक्षात्कार की बात कही गई है। मतलब एंड में एक असेसमेंट होगा। हाँ, इसका मतलब है कि अंत में एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। किसने कितनी ईमानदारी से मेहनत की, किसने छिपकर काम चोरी की, ये सब स्पष्ट दिखाई देगा। और उसी के आधार पर पद मिलेगा। कोई किसी और को दोष नहीं दे पाएगा। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। ये तो ठीक है कि पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, कमल का फूल बनना है, लेकिन हम सब इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं। बिल्कुल। एक ही जीवन में इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने मन को साफ रखते हुए, कई बार इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। हिम्मत जवाब दे जाती है। हाँ, बर्नआउट हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आध्यात्मिक बर्नआउट हो जाता है। तो उस वक्त क्या किया जाए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे संभालते हैं। और यहीं पर दस्तावेज में मनोविज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम आधुनिक रूपक इस्तेमाल किया गया है। और वो है कार की बैटरी का उदाहरण। ओह हाँ, मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद आया। चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि जैसे कार की बैटरी कभी-कभी ढीली हो जाती है, हाँ, या उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो कार खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होती। आप चाहे जितनी चाबी घुमा ले।
वो नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसे में क्या करना पड़ता है? ऐसे में आपको आसपास के लोगों से थोड़ा धक्का लगवाना पड़ता है। जब पीछे से धक्का लगता है ना, तो इंजन फिर से काम करने लगता है। इसी तरह जब किसी इंसान की मानसिक या आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाए, वो खुद को बैटरी डाउन महसूस करे, तो उसे अकेले बैठकर घुटने की जरूरत नहीं है। और हम अक्सर यही गलती करते हैं। हाँ, जब हम कमजोर महसूस करते हैं या कोई गलती करते हैं तो हम गिल्ट से भर जाते हैं। हम खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सबसे कटना शुरू कर देते हैं। खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। बिल्कुल। और दस्तावेज इसी गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। ये समझाता है कि अपनी कमजोरी के बारे में लगातार सोचते रहने से केवल दुख ही बढ़ता है, ऊर्जा वापस नहीं आती। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति या कम्युनिटी का सहारा लेना चाहिए जिस पे पूरा विश्वास हो। कोई शुभ चिंतक, कोई सहयोगी जब थोड़ा सा मानसिक धक्का देता है, थोड़ा सा हौसला बढ़ाता है, तो इंसान की बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है और वो अपने रास्ते पर फिर से दौड़ पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कमजोरी के समय में मदद मांगना कोई हार नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आध्यात्मिकता कोई वन मैन आर्मी का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो इंसान किस स्थिति में पहुंचता है? यहाँ दस्तावेज के अंत में वरदान का एक बहुत ही गहरा हिस्सा आता है। हाँ, लाइट के ताजधारी। बिल्कुल, जहां लाइट के ताजधारी बनने की बात कही गई है, ये लाइट का ताज क्या है? क्या ये सच में कोई असली मुकुट है? नहीं, ये कोई भौतिक मुकुट नहीं है। ये असल में मानसिक एकाग्रता, शुद्धता और बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। लाइट का ताज पहनने का मतलब है कि इंसान के विचार इतने स्पष्ट, शुद्ध और शक्तिशाली हो गए हैं कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज में एक बहुत गहरी बात कही गई है, संकल्प की शक्ति और मौन यानी साइलेंस की शक्ति के बारे में। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा बोलता है, जो जितना तेज चिल्लाता है, वही सबसे शक्तिशाली है। हाँ, आजकल तो यही माना जाता है। हम सोचते हैं कि हम शब्दों से दुनिया जीत लेंगे। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि ऊंची आध्यात्मिक स्थिति में शब्दों से ज्यादा काम आपका मौन करता है। जैसे हम बोलकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं ना, वैसे ही जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से पूरी तरह शांत होता है, तो सिर्फ उसका एक शुद्ध विचार ही माहौल को बदल सकता है। बिना कुछ बोले सिर्फ साइलेंस की शक्ति से सारे कार्य चलाए जा सकते हैं। अरे वाह! जब इंसान आंतरिक रूप से शांत होता है, तो बाहर के तूफान, चाहे वो माया के हों, परिस्थितियों के हों या लोगों के तानों के हों, उसे डगमगा नहीं सकते। क्या बात है! मौन की ये शक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो खैर, अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम हिस्सों को समेटें तो हमने कई गहरे कॉन्सेप्ट्स को खंगाला है। बिल्कुल। हमने समझा कि सबसे पहले अपनी विफलताओं के लिए माया या बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करना होगा, अपना विक्टिम कार्ड फाड़ कर फेंकना होगा और पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, और साथ ही हमने ये भी देखा कि असली वैराग्य का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागकर जंगलों में जाना नहीं है। असली आध्यात्मिकता परिवार और समाज की उसी आपाधापी के बीच रहकर अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल करना और कमल के फूल की तरह बेताग रहना है। और हमने ये भी जाना कि निरंतर प्रयास यानी पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता। भले ही हमें सबसे ऊंचा पद न मिले, लेकिन प्लान बी हमेशा होता है। सही बात है। कोई भी ईमानदारी से की गई मेहनत हमें खाली हाथ नहीं छोड़ती। और सबसे जरूरी बात, जब कभी लगे कि जिंदगी की बैटरी डाउन हो रही है, तो ईगो को किनारे रखकर अपने भरोसेमंद लोगों से एक छोटा सा धक्का लगवाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सब एक बहुत ही तार्किक और संतुलित जीवन जीने की बेहतरीन रूपरेखा है, जो केवल आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि व्यवहारिक मनोविज्ञान पर भी खरी उतरती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से ठीक पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो इस दस्तावेज के पन्नों में तो है, लेकिन जिस पर अभी तक बहुत चर्चा नहीं हुई है। वो क्या है? स्रोत के एक बहुत ही खास हिस्से में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अन्य धर्म वाले भी शांति धाम को याद करके अपने धर्म में ऊंच पद पा सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही बड़ा और गहरा आयाम है ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि सच्ची आध्यात्मिक ऊंचाई या परम शांति किसी विशेष लेबल, किसी खास संप्रदाय या बाहरी पहचान की मोहताज नहीं है? शुरुआत में हमने उस छात्र और खराब हवा वाले उदाहरण की बात की थी।
तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हवा हमारे खिलाफ चल रही हो तो ये मायने नहीं रखता कि हमारी नाव पर किस रंग का या किस धर्म का झंडा लगा है? सही बात है। मायने सिर्फ ये रखता है कि हम अपनी नाव के पाल को सही दिशा में मोड़ना जानते हैं या नहीं। क्या परम सत्य से हमारा मौन कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की शुद्ध भावनाओं पर निर्भर करता है, ना कि हमारे माथे पर लगे किसी टैग पर? बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की बनाई हुई हर दीवार को पार कर जाता है, और ये कुछ ऐसा है जिस पर हर किसी को अपने एकांत में बैठकर अपनी आंतरिक शांति के बीच गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।